कैसे पहुँचे श्रावस्ती? हवाई जहाज, रेल, बस आदि से पहुँचा जा सकता है। बलरामपुर से श्रावस्ती की दूरी 17 किलोमीटर है और लखनऊ से श्रावस्ती की दूरी 176 किलोमीटर है और कानपुर से श्रावस्ती की दूरी 249 किलोमीटर है। दिल्ली से 562 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवभूमि श्रावस्ती। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा बहराइच जिले की सीमा पर स्थित है। यह जैन और बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान है। पहले यह कौशल देश की दूसरी राजधानी थी श्रावस्ती। टिकट घर जो पर पर्सन 25 रुपये है। ये है मेरी फैमिली जो आज हम लोग इस बुद्ध की पावन धरती पे श्रावस्ती हम परिवार सहित यहाँ सभी लोग घूमने आए हैं। ये सामने कौसंब कुटी है। इसी में भगवान बुद्ध ने पहली बार वर्षा ऋतु इसी कुटी में बिताया था। ये है जेतवन। यहाँ के सेठ अनाथ पिंडिक ने भगवान बुद्ध के लिए जेतवन राजा प्रसन्नजीत से अपनी जीवन की सारी पूंजी बेचकर सोने की मोहरों से जेतवन की जमीन को ढककर राजा प्रसन्नजीत से लिया था और तथागत से प्रार्थना की कि आप इस जेतवन को स्वीकार करें। आज यहाँ पर बौद्ध धर्मशाला, मठ और मंदिर है। ये वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के 25 साल से ज़्यादा का समय बसंत ऋतु में यहाँ पर बिताए हैं। ये सामने गंधकुटी है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और अपनी अपनी भाषा में पूजा अर्चना करते हैं। इस गंधकुटी को भगवान बुद्ध के ना रहने पर आज तक किसी बौद्ध भिक्षु ने अपने उपयोग में नहीं लिया, क्योंकि वो बुद्ध का स्थान था। उनको लेकर एक आदर सत्कार था। वाह्यान और संज्ञान की डायरी में जो यात्रा वित्यांग थे, जब से ये दोनों श्रावस्ती आए थे तो उन्होंने इस गंधकुटी को 5 मंजिला देखा था। उस दौर में 7 सेंचुरी के आसपास के ईस्वी में उन्होंने इस कुटी को 5 मंजिला देखा था। उस समय ऊपर के 2 फ्लोर डैमेज यानी खराब हो चुके थे। यहाँ पर उन्होंने देखा था भगवान बुद्ध की एक विशाल काय प्रतिमा यहाँ पर थी जो लाल चंदन लकड़ी की थी। लाल चंदन जो बहुत ही खुशबूदार होता है। ये जो गोल्डन गोल स्ट्रक्चर है ये 7 फ्लोर का है। ये गंधकुटी का स्ट्रक्चर है। गंधकुटी 7 फ्लोर की थी, इसीलिए ये स्ट्रक्चर 7 फ्लोर का आज भी है। जो जमीन के नीचे दबा था वही भाग बचा है, ऊपर का सारा भाग टूट चुका है। साधु साधु साधु। हेलो ဦးဇင်းတို့ဘောဓိတကွန်ဖျားဦးပွဲတွေအဲ့ဒီတွေကသက်ဆိုင်ဒီပါတွေဂယူးဆိုင်ပါမြောက်ရှိတယ်နော်ချွတ်မလုံးနဲ့ရေဘူးတွေပါတွေလည်းချွတ်မလုံးနဲ့ထည့်ထားနော်မြောက်ဆွဲလူးလိမ့်မယ်
ये सामने आनंद बोधि वृक्ष है। ये आनंद के द्वारा लगाया गया था। ये वृक्ष 2600 साल से आज भी यहाँ पर खड़ा है। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ध्यान किया करते थे। वो पेड़ संसार में कहीं नहीं है जो श्रावस्ती में है। बोध गया का जो बोधि वृक्ष है वो काटा जा चुका था। उसकी एक शाखा 300 साल के बाद सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा लेकर गई थी श्रीलंका। अनुराधापुरम में उसकी एक शाखा वहाँ पर लगी है। फिर बाद में उसी पेड़ की एक शाखा श्रीलंका से लाई गई जो आज बोध गया में स्थापित है। संसार में कोई पेड़ है जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने तपस्या की, वो श्रावस्ती में है। यहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं और जाते समय इस बोधि वृक्ष का पत्ता अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। डिजाइन के थागे जा रहा है यार हेलो चाओ तो ये अरा से आनंदा ngā भैयाမရှိတဲ့ခါမှာငါभैयाရဲ့ပရိဘောဂဒေဒီဖြစ်တဲ့ဘောရိညောင်မင်းကိုပူဇော်ကြဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမိန်တဲ့အတွက်ရှင်မမောက်ခံနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဂယာကိုကြွားသွားပြီးတော့ဒီဘောရိဒေကြီးရဲ့ ये वही जंगल है जहाँ अंगुलीमाल डाकू रहा करता था। राजा पंचजीत भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे इस विशालकाय दैत्य का। वो जब सामने आता तो उनके सैनिक भाग लिया करते थे। राज की सारी प्रजा इस डाकू के नाम से कांपती थी। डर के मारे कोई जंगल नहीं जाता था। इसी जंगल के बीच गुफा में रहकर राहगीरों को लूटने के बाद उनकी उंगली काटकर माला पहनने वाले डाकू अंगुलीमाल को राप्ती नदी के किनारे बसे इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपनी ईश्वरीय शक्ति के बल पर नास्तिक से आस्तिक बनाकर अपनी अनुयायी बनाया था। हेलो गाइस, हम खेलेंगे आइस पाइस। जाओ देखो। ये है वो कैफ जिसमें अंगुलीमाल रहा करता था और यहीं से नरसंहार किया करता था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।